बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज बहुत अहम वाक़यात आज भी हुए हैं और हो रहे हैं। कल की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद सूरत हाल ये है कि अब आर्मी एक्ट के तहत मामलात को देखा जाएगा और मुक़दमात दर्ज किए जाएंगे। 9 मई के जो वाक़यात हैं उनको किसी सूरत जो है वो फरामोश नहीं किया जाएगा और ना ही उन वाक़यात को जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो लोग मुलव्विस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। ये फैसला हुआ था कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में और उससे पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी यही फैसला हुआ था कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। आज सियालकोट गैरिजन में आर्मी चीफ ने खिताब भी किया और उसमें भी उन्होंने ये कहा कि 9 मई के दिन जो लोग इन वाक़यात में और ख़ास करके जो शहदा की बेहुरमती के उनके जो मुजस्मे थे उनकी और जो तनसीबात के अंदर मुलव्विस थे उनके ख़िलाफ़ मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी और मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। तो इससे एक लग रहा है कि एक तरह से जो सेंटिमेंट है पाक फ़ौज का और आर्मी के अंदर भी और हुकूमत के अंदर भी वो काफ़ी उसमें गम और गुस्सा जो है वो पाया जाता है। इमरान खान साहब ने अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि उनका आखिरी ट्वीट हो क्योंकि इसके बाद वो गिरफ़्तार कर लिए जाएँ। पंजाब हुकूमत ने एक अल्टीमेटम उनको दे दिया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो मुलव्विस अफराद हैं जो कि ज़मान पार्क के अंदर हैं उनको उनके हवाले किया जाए, वरना जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है उस पर भी अमल दरामद हो सकता है। इसी दौरान पॉलिटिकली आपने देखा कि आमिर कियानी साहब जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सियासत ही छोड़ने का फ़ैसला किया। अली जैदी साहब ने बात की, गो कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पार्टी छोड़ें लेकिन उसके बावजूद 9 मई के जो मामलात थे उनके ऊपर उन्होंने मज़म्मत की। फवाद चौधरी साहब को रात आपने देखा उन्होंने मज़म्मत की 9 मई के वाक़यात को और फिर आज उनकी जो बेगम है उनके आपने ट्वीट देखे जिसमें कि वो इमरान खान साहब से शिकवा करती हुई पाई गई कि क्यों फवाद चौधरी साहब का नाम नहीं लिया, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया जो कि बहुत देर के बाद किया लेकिन उसके अंदर उन्होंने फवाद चौधरी साहब को मेंशन नहीं किया था। इसी तरह से महमूद मौलवी साहब ने कल अपनी पार्टी छोड़ी थी और जहांगीर तरीन साहब जो कि दिलचस्प बात है वो अचानक जो है वो सियासत के मंजरनामे पे आए हैं और ऐसे लगता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी टूट फूट का जो अमल है वो भी शुरू हो चुका है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल कहाँ जाएगी। आर्मी एक्ट के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। आज ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है उसने भी अपनी प्रेस रिलीज़ के अंदर ये बात कही है कि आर्मी एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि ये जो स्पेशल कोर्ट्स हैं या जो स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं उनको नाम शायद दिया जा रहा है, उनके तहत ये कार्रवाइयाँ की जाएंगी लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई करने का 100% जो है वो फ़ैसला हुकूमत और रियासत की सतह पर हो चुका है। तो आर्मी एक्ट के तहत क्या अदालतें भी नल एंड वॉइड कर सकती हैं जो कि अपील का हक कहा जा रहा है कि मौजूद है इसके अंदर। क्या सूरत हाल होगी, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी, ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं और ये तमाम जो पाकिस्तान की सियासत है इसका पेश मंज़र क्या होगा। इन सारे मौज़ूआत पे और ख़ास करके ये जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, श्री मज़ारी साहिबा की साहबजादी का ट्वीट भी कल आया था और उनकी जो गिरफ़्तारी हुई और फिर उनकी रिहाई के फ़ौरी बाद गिरफ़्तारी हुई और दीगर लोग जिनके के वीडियो फुटेजेस मौजूद नहीं हैं इंसाइटमेंट के हवाले से, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है इन पे क्या हो रहा है, क्या होगा, इसके ऊपर हमने आज खुसूसी तौर पर दावत दी है जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब को जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपने इमरान खान साहब का ट्वीट देखा होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, उनकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई जाएगी और फिर ये भी उन्होंने कहा है, ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत ने 24 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो भी दिया है। तो आपको लगता है कि उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है और इसकी तैयारी मुकम्मल है? ये दरअसल इस किस्म के ब्लफ जो है ना ये शुरू से आदी हैं। आप इनकी देख लें, कभी ये अपने कत्ल होने की जो है वो ख़बर देते हैं, कभी कत्ल की साजिश जो है वो कहते हैं कि 5 लोगों ने बना ली है और मैंने उनके नाम वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करवा के रख दिए हैं। तो ये ऐसे ब्लफ्स करने का जो है ना ये आदी मुजरम है। मेरा नहीं ख्याल कि जो रिलीफ उसे अदालत से मिला हुआ है उसके होते हुए जो है वो उसे गिरफ़्तार किया जा सकता है या किया जाना चाहिए।
लेकिन वो रिलीफ जो है वो इतना अनप्रेसिडेंटेड है कि वो कायम नहीं रह सकता। गालिबन उसमें 17 तारीख है, तो 17 तारीख को अदालत को ये तारीख़ी अनप्रेसिडेंटेड रिलीफ जो है इसे क्लोज़ करना होगा, वरना तो ये बहुत बुरी मिसाल जो है वो कायम हो गई है। तो जहाँ तक अल्टीमेटली बात है तो गिरफ़्तारी तो उसकी होनी ही होनी है जब केसेस उसके ख़िलाफ़ हैं और इतने वो यानी ओपन शट केस हैं, बिल्कुल हर चीज़ साबित है, डॉक्यूमेंटेड है, तो उसमें उनको फेस तो करना चाहिए। और फिर वैसे भी लोगों को गिरफ़्तार वो इतने शौक़ से करवाया करते थे, जेल का भी हिसाब रखते थे कि किसको दवाई मिल रही है नहीं मिल रही, कौन ज़मीन पे सो रहा है, किसको चारपाई मिली है, एसियों का वो ख्याल, वो इन्फॉर्मेशन अमेरिका जाके भी नहीं भूलते थे। तो उन्हें अब इतना खौफ नहीं खाना चाहिए, जेल में कुछ नहीं होता। और एक सियासी लीडर या कारकुन के लिए तो इतना खौफज़दा होना जेल से ये वैसे ही जो है ये बनता ही नहीं है। अच्छा सर, आज कोर्ट ने शायद 31 मई तक भी रिलीफ जो है वो दिया है, कुछ इस तरह की भी इत्तलात और ख़बरें हैं, मगर आपको लगता है कि आज अगर 17 मई तक हो जाएगा मामला, यानी 17 मई एक डेडलाइन है, तो उसके फ़ौरी बाद उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जा सकती है इमरान खान साहब की, क्योंकि आज 17 रात 12 बजे तो ये डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। नहीं, आज के जो है वो ऑर्डर्स की तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन या मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि आज क्या ऑर्डर हुआ है। मैं तो जो पहले जारी हुआ था, जिस ऑर्डर की रूह से इमरान खान साहब जो है वो कोई आके 2-4 डाके 10-20 कत्ल भी कर दें तो फिर भी गिरफ़्तार नहीं हो सकते थे। जी हाँ। तो वो तो मेरा ख्याल है कि शायद 17 तक ही है। हाँ, लेकिन अगर दूसरा को ऑर्डर जारी हुआ है तो खैर वो मेरे इल्म में नहीं है। तो इसका मतलब है कि आज रात 12 बजे के बाद इमरान खान साहब की वो जो एक रिलीफ उनको मिला था वो ख़त्म हो जाएगा और फिर गिरफ़्तारी हो सकती है। जी, अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन। और ये गिरफ़्तारी आर्मी एक्ट के अंडर भी हो सकती है, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट और ये जो उकसाना, घिराओ, जलाओ, ये सब जो मामलात हैं इनके ऊपर भी अमल हो सकता है उनके ख़िलाफ़। देखें, अब इसमें जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इस बारे में, या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है इस बारे में बात कर सकता है, मुझे प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि जो केसेस दिफाई तनसीबात के हवाले से और आर्मी हाउस जो जना हाउस है लाहौर में, और जो GHQ के गेट पे हमला हुआ यहाँ रावलपिंडी में, तो वो सारे इसी की वहाँ पे हुए हैं। सरगना तो यही है, यही लोगों को समझाता रहा है, लोगों को तैयार करता रहा है, लोगों को ट्रेंड करता रहा है। ये जत्थे तो सारे इसने बाकायदा अपने हाथों से तरतीब दिए हैं। अगर ये उन केसेस का मुजरम नहीं है, अगर इसका ये जुर्म नहीं है, तो फिर और किसका है? मैं तो समझता हूँ कि वहाँ पे जो लोग पत्थर मारने या आग लगाने गए थे, वो तो इन द सेंस कि उनको बरगलाया गया, उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई, उनको इस काम पे ऊपर लगाया गया। बच्चे भी बाद बीच में हैं, नौजवान भी हैं, तो वो तो उस हिसाब से जो है वो उनका जुर्म उस लेवल या पैमाने का नहीं बनता जो इसका बनता है। असल मुजरम तो ये है, इस आदमी की ये 10 साल की मेहनत है, 2014 से लगा हुआ है ये इसी काम के ऊपर, और दिन रात इसने मेहनत की है। रन साहब, अगर आपको साबित करना पड़ेगा ना सर, वो कहते हैं कि जी मैं तो, खैर आप लोग वीडियो, आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक वीडियो चलाई जिसमें वो कह रहे हैं कि रद्द-ए-अमल आएगा, जब वो गिरफ्तारी से पहले की जो वीडियो है, वो कहते हैं कि मैंने रद्द-ए-अमल तो आएगा मेरी गिरफ्तारी के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ पे हूँ, एजेंसियों के लोग भी ये हो सकते हैं जिन्होंने ये सारा काम किया। चले, वो लोग सारे जो है वो उनकी वीडियोस मौजूद हैं, आग लगाने की, पत्थर मारने की, ये सारी चीज़ें जो है वो यानी कोई ज़बानी शहादत की बुनियाद पे नहीं है, ये बिल्कुल ऑडियो वीडियो शहादत है। तो पता चल जाएगा उन लोगों का कि कौन जो है वो कहाँ से है,
अभी तक खैर जो पकड़े गए हैं वो तो इनके जो है वो वर्कर्स हैं और गाली गलोच ब्रिगेड और जो इन्होंने वो टाइगर फोर्स बनाई हुई है जो उसके लोग हैं और वो ख़ुद अपने मुंह से तस्लीम कर रहे हैं। बाज़ ने माफ़िया भी मांगी है, बाज़ माफ़िया मांगने को तैयार हैं, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। अगर इनके पास कोई सबूत है तो लाएं ना सामने मैदान में। ये हमेशा सबूतों की बात करते हैं, अमेरिकन साइफर से लेके तो आज तक यही कहते रहे कि जी हमारे पास सबूत हैं, कभी पेश तो किए नहीं है इन्होंने। अगर कोई हैं तो पेश करें। राना साहब, अगर ये जो आर्मी एक्ट वाला मामला है, मैंने अभी शीरी मज़ारी साहिबा का भी पूछना है आपसे, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो कुछ आपके साथ हुआ और आप ख़ुद भी आप ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहे हैं पिछली दौरे हुकूमत में, तो वही चीज़ें जो है वो आपकी हुकूमत भी कर रही है। डॉक्टर शीरी मज़ारी का मामला हो, मलिका बुखारी का मामला हो, ख़वातीन जिनकी के सबूत नहीं है कि वो इंसाइट कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ इस तरह की जो कार्रवाई है वो अमल में लाना, क्या ये वही चीज़ नहीं जो कि पहले आप लोगों के ख़िलाफ़ होती रही है? देखें, शीरी मज़ारी और जो मालिका बुखारी हैं उनके मतलब अगर ये कहा जाए, आलिया हमज़ा हैं उनके मतलब कहा जाए कि वो इंस्पायर नहीं करती रही, तो फिर मेरा ख्याल कोई भी इंस्पायर नहीं करता रहा फिर। देखें, ये ख़वातीन के हवाले से उन्हें कोई रिलीफ मिलना चाहिए या उनके साथ कोई कंसेशन रवा रखनी चाहिए, ये एक अलग बात है, इसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन ये कहना कि ये इंस्पायर नहीं कर रही थी, ये बिल्कुल जो है ये हकीकत नहीं है। हकीकत 100% इसके बरक्स है। अच्छा, राशिदा यास्मीन अगर वो भी इंस्पायर नहीं कर रही थी, डॉक्टर यास्मीन वो बाकायदा आर्मी हाउस के, यास्मीन राशिद हाउस के बाहर नहीं थी, वहाँ पे मौजूद नहीं थी, वहाँ पे मौजूद नहीं रही वो, तो फिर और फिर कौन? मगर राना साहब, अब जैसे इस्लामाबाद की टेरिटरी की बात है ना, ये तो आपके अंडर है, और आपने रात को ईमान ज़ैनब मज़ारी जो हैं उनका ट्वीट देखा, उन्होंने कहा मेरी वालदा की चीखने की आवाज़ें आ रही थी, उन्होंने कहा मुझे भी घसीटा गया है, तो ये तो बड़ी संगीन एक जिसे कहना चाहिए बहुत ही गलत बात है। क्या आप ये अलाउ करेंगे अपने पुलिस वालों को, अपने थानों को, कि इस तरह का रवैया जो है वो इख्तियार किया जाए? अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और फैब्रिकेट करके ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो ये मुझे बताएं कि ये फिर किस कदर घटियापन है और इसका फिर क्या इलाज? यानी ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके ख्याल में? इनसे कहें कि इस बात की ये एप्लीकेशन दें, नहीं, इनसे कहें ये एप्लीकेशन दें, इस बात को इन ब्लैक एंड वाइट अलर्ज करें, इसकी इंक्वायरी करवाते हैं, और फिर अगर ये साबित ना हो और ये साबित हो कि इन्होंने जानबूझ के ये झूठ बोला है। जब इसको एक दफ़ा गिरफ़्तार किया गया था, तो जब कोर्ट के फौरी आर्डर के ऊपर इनको जो है वो वापस लाया गया, तो अदालत में पेश होने से पहले अपनी बेटी से ये मिली और उनके कान में कहा कि राना सनाउल्लाह का नाम लेना है। वो खैर वो हमारे सहाफ़ी भी बड़े इस बारे में तेज़ हैं, उन्होंने किसी ने वो जो क्लिप था वो उसका शॉट ले लिया उसने। यानी इस कदर झूठ बोलना, इतनी मुनाफिकत, इसका भी तो फिर कोई इलाज होना चाहिए ना। मगर राज साहब, लाहौर में भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं झूठ बोल ले डिठाई के साथ वो सच्चा, बाकी सारे झूठे। अच्छा, अब ये जो आर्मी एक्ट का मसला है सर, इसमें कहा जा रहा है कि फ़ौजी अदालतों का क़याम होगा। अच्छा, लाहौर में ख़वातीन के हवाले से शिकायत आ रही हैं, वो जो फैमिलीज़ गई थी या जो ख़ानदान थे कोर कमांडर हाउस पे गए थे, उनकी तरफ से शिकायत आ रही हैं कि मिस हैंडल किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये मामला सिर्फ आर्मी एक्ट से ही डील होगा, इसके अलावा नहीं होगा किसी चीज़ से? नहीं, आप मुझे बताएं कि आर्मी एक्ट अगर है तो उसके तहत ये खैर यानी फ़ैसला तो आर्मी की क़यादत का है या होगा, लेकिन अगर आर्मी एक्ट है और वो भी इसी मुल्क का कानून है, तो जो आर्मी के ऊपर जिस तरह से उनके शुहदा को नहीं बख्शा गया, उनके जो है वो घरों तक जो है वो बात जा पहुंची है, तो मुझे बताएं कि अगर फिर अब भी उसका इस्तेमाल नहीं होना, या तो फिर वो कब होना है, फिर किस लिए रखा हुआ है उसको मेरा ख्याल है फिर वैसे ही जो है वो
करदम करार दे देना चाहिए। तो क्या फौजी अदालतें कायम होंगी? अगर वो एक कानून है तो उसका कोई मकसद भी तो होगा ना फिर। तो सर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ये मामला जो आएंगे, ये तो आपके लिए हमेशा के लिए एक धब्बा नहीं लग नहीं जाएगा? तो मिलिट्री कोर्ट्स देखें, बात सुने, मिलिट्री कोर्ट लोग जो है वो कोई इधर जो है वो कलभूषण टाइप जो है वो काम करते हैं। अब वो लोग जो बॉर्डर में पे जो है वो इलीगल स्मगलिंग करते हैं और उसमें साथ फिर उनका दूसरा एंगल भी शामिल हो जाता है। वो सैकड़ों बीसियों केसेस जो है वो चल रहे हैं, उनमें लोगों को सजाएं होती हैं। आप अगर इस वक्त भी आप अगर नंबर मालूम करें तो आपको जो है वो नंबर मालूम हो जाएगा। तो इसलिए आर्मी एक्ट इज़ देयर, आर्मी कोर्ट्स आर देयर। अब बात सिर्फ ये है कि कौन सा केस जो है वो उनके दायरा इख्तियार जुरिस्डिक्शन में आता है और कौन सा नहीं आता। ये जो आर्मी हाउस के अंदर जो इन्होंने दाखिल होके जो किया है और फिर अगर GHQ में पे जो इन्होंने किया अगर वो भी नहीं आता तो फिर मैं नहीं समझ सकता कि फिर उसमें क्या आता है। यानी आपका ख्याल है कि तो इस एक्ट का इस्तेमाल जो है सर, ये इसको बहुत क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। ये जो एक्ट है आर्मी एक्ट, इसका इस्तेमाल होगा सिर्फ उन जगहों के ऊपर जो कि आर्मी के अंडर आती हैं, और जो बाहर हैं जैसे मेट्रो स्टेशंस हैं या फिर रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई गई है तो वो उसके ऊपर वो सिविलियन लॉ के तहत उनका जो है वो मुहासबा किया जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और जो भी जो है वो सिविलियन बिल्डिंग्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो है वो तो सिविलियन लॉ जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है उसके तहत ही मुकदमा दर्ज हुए हैं और उसके तहत ही वो प्रोसीड होंगे। लेकिन आप मुझे बताएं कि अब वो लफ्ज़ जो है वो कोई अपनी ज़ुबान से कैसे अदा करे कि इन्होंने शोहदा की यादगारों पे जाके इन्होंने क्या किया है। जो इन्होंने डंडे बरसाए हैं, जूते बरसाए हैं, वो किस चीज़ के ऊपर बरसाए हैं? कोई आदमी जो है वो अपने नाम ले सकता है, वो कुछ जिक्र कर सकता है? वो इतनी सफाकी और इतना घटियापन इन लोगों ने किया है, यानी अंधे हुए थे ये। तो राणा साहब इसके सबके एविडेंसेस मौजूद है सर। जो निशान थी हमारे एक कौमी फ़ख्र का, उनके साथ जो इन्होंने शुरू किया। और मुझे आप ये बताएं कि चलें ये वहाँ पे कोर कमांडर हाउस के बाहर चले गए थे, वहाँ पे ये नारे लगाते, धरना दे देते, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लेते, बिल्कुल ठीक है, हक है सियासी कारकुनों का कि वो अपना सियासी एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। और उसके बाद उस हाउस में दाखिल होना और फिर दाखिल होके लूट मार करना, फिर लूट मार करके आग लगाना, अगर ये भी फिर आर्मी एक्ट के तहत नहीं आता तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर आर्मी एक्ट के तहत कुछ भी नहीं आता, फिर उसे वैसे ही जो है ना वो किताब बंद कर देनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपके पास पूरे सबूत मौजूद हैं कि इनको पीछे से डायरेक्ट कौन कर रहा था, ये एक प्लानिंग के तहत हुआ, प्लानर कौन थे, इसमें सहूलतकार कौन थे, इसमें मददगार कौन थे, और ख़ास करके कोर कमांडर लाहौर के घर के ऊपर जाना। तो ये इसका मतलब है कि आपके पास सबूत सारे मौजूद हैं। बिल्कुल, पिंडी में इनकी मीटिंग्स की 20 जो है वो ऑडियो वीडियो टेप्स मौजूद हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि GHQ की तरफ जाना है जब भी जो है वो इमरान खान गिरफ़्तार होगा, लाहौर में कोर कमांडर हाउस की तरफ जाना है। ये बिल्कुल ये चीज़ें जो हैं ये तो यानी वो जो इनका यानी मखसूस जथा, उस जथे में वैसे 50-100 से ज़्यादा आदमी नहीं है, उनको पूरी तरह से ये बात समझाई गई थी कि आपने ये करना है। बाकी फिर लोग जो है वो बीच में शामिल हो जाते हैं, देखा देखी, जिस तरह से आपको पता है कि मॉब मेंटालिटी होती है, तो वो बाकी लोग जो हैं वो कुछ शामिल हो गए हैं। लेकिन अब वो लोग जो हैं वो माफ़िया भी मांग रहे हैं, अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब अगर देखें ना कि एक फैमिली है जी, वो बड़े पढ़े लिखे हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, तो उनको जब वो कोर कमांडर हाउस में जना हाउस में दीवारें फलांग रहे थे तो उनको कोई पता नहीं था कि ये हम क्या कर रहे हैं। चले वो ना समझते कि ये किसी आर्मी ऑफिसर का घर है, वो भाई किसी का घर तो था ना।
तो ये बाकायदा इन्होंने जो है ये बाकायदा से लोगों की ड्यूटी थी। अब फैसलाबाद में कुछ लोग हमने देखे हैं जिनकी कुछ की ड्यूटी तो वहाँ पे आईएसआई का ऑफिस था, कुछ मेरे घर के ऊपर ड्यूटी थी, और बाकायदा वो लोग जो थे उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो आगे से फिर हमारे वर्कर्स भी वहाँ पे आ गए। तो वो भी अब सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जो लोग पकड़े गए हैं वो बता रहे हैं कि जी पहले से ये तय था कि अगर ऐसा होगा तो फिर कहाँ पे हमने जाना है, क्या चीज़ हमारा, किसका घर हमारा टारगेट है, कौन सा ऑफिस हमारा टारगेट है। राना साहब, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, जो बात राना साहब कर रहे हैं, कुछ बहुत सारे लोग बीच में खुद हुकूमत के लोगों ने कहा है कि एक सिविल वॉर किसी या अनारकी किसी सिचुएशन जो है वो पैदा करने की कोशिश की गई है। इसके क्या डिज़ाइंस हो सकते हैं? इसमें क्या कोई बैरूनी स्क्रिप्ट है, कोई अंदरूनी स्क्रिप्ट है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर आज बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग, ख़ास करके आमिर कियानी तो बड़े करीब थे इमरान खान साहब के, उन्होंने जो है वो अपनी लाताल्लुकी का इजहार किया है। क्या होगा तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल? पाबंदी लग सकती है, नहीं? इस पर भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। राना साहब, अब ज़ाहिर है कि एक बहस हो रही है, तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल की भी बात हो रही है। लग ऐसे रहा है कि अगर ये सारी कार्रवाइयाँ होती हैं, उनकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ मुकदमे होंगे, खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमे चल रहे होंगे, तो ऐसे लगता है कि जमात के ऊपर पाबंदी की भी बात हो सकती है खुद। बल्कि उस दिन बिलावल साहब से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा मैं दहशत गर्दों की जमात के साथ कैसे बात करूं। आप लोगों की जमात में भी यही सेंटिमेंट आ रहा है, मौलाना भी ये कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग सकती है? देखें, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जहाँ तक बात है लग सकती है, तो उसका ये जो फेल है उस बुनियाद पे लग तो सकती है। दरअसल ये एक फितना है, और इसके मतलब मेरी तो बड़ी शुरू से राय थी कि ये फितना जो है, अगर इसका हल ना हुआ और वोट की ताकत से इसको माइनस ना किया गया, तो ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। लेकिन इस फितने ने अपनी पार्टी को ही हादसे से दो चार कर दिया है। तो अब ये हादसे से दो चार हो चुका है। अब इसमें किस कदर जो है ये डैमेज होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इसने जो है वो शायद ये वाक़यात हैं तो खैर बहुत अफसोसनाक, शर्मनाक, लेकिन इस लिहाज से शायद ये इस मुल्क और कौम के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो एक अंदाज से जो है वो बेहतरी हुई है कि इस फितने की पूरी कौम को शनाख्त हो गई है, और ये फितना जो है ये ख़ुद और इसकी जमात जो है वो हादसे का शिकार हो गई है। मगर राना साहब, अब एक सियासी जमात तो बहरहाल वो है, और आप जैसे अगर कोई दहशतगर्द कहते हैं या इंतहा पसंद कहते हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करना आसान है, मगर उस सियासी जमात के खिलाफ आप कैसे कार्रवाई करेंगे जो कि घरों में है? उनकी सपोर्ट जो है वो सियासी जमात वो कैसे है? नहीं, सपोर्ट तो उसकी बनाई गई ना। सपोर्ट जो है वो उसकी बाबा रहमते उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उसके मुकाबले सियासी जमातों को जो है वो ज़ेर किया गया, इसको जो है वो उभारा गया। आप मुझे बताएं कि उसमें सियासतदानों की कोई बात है? कोई सियासतदान ये कह सकता है कि मैं अपने मुखालफिन को छोड़ूंगा नहीं? कोई सियासतदान ये कह सकता है कि अपने मुखालफिन के साथ बात करने से पहले मैं मर जाऊं? कोई पार्लिमानी सियासत में कोई पार्टी लीडर जो है वो दीगर जमातों के साथ बैठने बात करने से इनकार कर सकता है? कोई वज़ीर आज़म ऐसा हो सकता है कि जो पौने 4 साल हुकूमत में रहे और अपोजिशन लीडर के साथ जो है वो हाथ मिलाना, उसका नाम लेना, उसको ख़त लिखना गवारा ना करे? यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा इंसान जो है वो फिट इन हो सकता है? कोई सियासतदान हो सकता है या जमहूरी जमात या जमहूरी लोग ऐसा कर सकते हैं? तो उसका तो नज़रिया और उसकी तो सोच ही ये है। आप मुझे बताएं कि ये कैसी सियासी जमात है और ये कैसा सियासी लीडर है? तो फिर सर इसका हल क्या है? बहरहाल उनके पास एक पब्लिक सपोर्ट तो मौजूद है।
इसका हल इस मुल्क की सियासत से माइनस होना है। तो वो तो आप वो कैसे करेंगे इलेक्शन कोई में? 2 महीने पहले मैंने 2 महीने पहले ये बात की थी, उसका बड़ा बाज़ लोगों ने बुरा मनाया और बाज़ जो ह्यूमन राइट्स स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि देखें ये कितनी गलत बात कर दी है। मैंने कहा था कि जो इसकी नेचर, जो इसकी थॉट, जो इसका तरीक़ाकार, जो इसकी सियासत है, इसमें से या जो है ये रहेगा तो ये और किसी को नहीं रहने देगा, तो या जो है ये फिर खुद नहीं रहेगा। ये दूसरी सियासी जमातों या दूसरों के साथ सरवाइव नहीं कर सकता और वो इसकी एक अपनी सोच, अपनी सियासत है और उसका वो बरमला इज़हार करता रहा है, हमेशा करता रहा है, हर रोज़ करता रहा है। कोई उसके ऊपर कोई शक ही नहीं है किसी को कि ये आदमी जो है ये इस मुल्क में सियासत कर सकता है। तो सर इसका मतलब ये है कि उनसे बातचीत, तो उनके साथ बातचीत अब नहीं हो सकती आपसे, तो ये बात से लग रहा है मुकदमात चलेंगे। नहीं वो बात नहीं, उसने तो नहीं, वो बातचीत में यकीन ही नहीं रखता, उसका बातचीत से कोई तल्लुक ही नहीं है। और जो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया तो बातचीत का कायल ही नहीं है। तो सर आप अगर सुप्रीम कोर्ट दबाव डालती है और डाल रही है, मुस्तकिल डाल रही है, तो फिर आप क्या करेंगे? मतलब वो बातचीत का दरवाज़ा तो आपको खोलना पड़ेगा। क्या इसीलिए कल कुछ जो ताजिर हैं उनके ज़रिए से पैगाम रसानी हुई है? नहीं, कोई पैगाम रसानी नहीं हुई। और जो 3 मेंबर बेंच जो दबाव डाल रहा है वो तो उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा जो है वो बेएतमादी है। उन्होंने तो इसको यहाँ तक पहुँचाने में जिस किस्म की फैसिलिटेशन की गई है उसके ऊपर तो पूरी कौम, हर बंदा जो है वो बड़ा हैरान और बड़ा रंजीदा है। नाज़रीन एक छोटी सी हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रान साहब से पूछेंगे कि नाउ और नेवर वाली सिचुएशन क्या आ चुकी है? 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद हुकूमत को घर जाना है, इंतखाबात होने हैं या नहीं होने हैं? अगर नहीं होने तो क्या केयर टेकर सेटअप चल सकता है, कोई एमरजेंसी लग सकती है? ये सारे वो मामलात हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह खान साहब वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। राना साहब, पेश मंज़र आपको क्या लगता है? इमरान खान माइनस इमरान खान बातचीत हो सकती है? आज आपने देखा कि जहांगीर तरीन साहब की एंट्री हुई है दोबारा, बल्कि री एंट्री हुई है, तो या कोई और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, कोई और, तो क्या उनके साथ बातचीत हो सकती है बहैसियत जमात? बहरहाल वो सियासी लोग हैं, वो सियासत जानते हैं, वो सियासत करते हैं, करते रहे हैं। ये आदमी तो सियासतदान है ही नहीं। ये तो बदकिस्मती है इस मुल्क और कौम की कि जो इस मुल्क की सियासत में ये आया और उसके बाद कुछ लोगों से ये गलती हुई कि उन्होंने जो है वो इसको परवान चढ़ा दिया। तो इसने या तो इस मुल्क और कौम को हादसे से दो चार करना था, तो या इसका खुद अपना ही एक्सीडेंट हो जाना था, अपने आप को हादसे से दो चार कर देना, वो इसने कर दिया है। अच्छा, और आपको लगता है कि इनकी पार्टी में और ज़्यादा टूट फूट होगी और इलेक्शन जो है वो आपको नज़र आता है अगस्त में, सब अक्टूबर 8 को भी इवन? देखें, अक्टूबर 8 को ये हालात जो इस वक्त हुए हैं, ये हालात कितनी जल्दी जो है वो नॉर्मलसी की तरफ नॉर्मल होते हैं, तो उसके ऊपर ये इलेक्शन का इन्हिसार होगा। जो माहौल आज है, ये तो इलेक्शन जो है वो मुल्क को जो है वो ब्लड बाथ हो जाएगा। तो आपको लगता है कि एमरजेंसी भी हो सकती है? ज़ाहिर है अगर खुसूसी हालात हुए तो एमरजेंसी का मतलब ये है कि जो आइनी एक वो है वो हो सकता है और फिर असेंबली एक्सटेंड भी हो सकती है। पर ये आइन में ये हल मौजूद है और जिस तरह से मैंने कहा कि अगर ये हालात परसिस्ट करते हैं तो फिर आइन में जो हल मौजूद है वो उसके ऊपर अमल हो सकता है। इसके लिए आपकी इत्तेहादी जमातें मान जाएंगी, ख़ास करके पीपल्स पार्टी?
नहीं देखें, ये तो हालात हैं। हालात अगर ऐसे हुए और हालात का ये तकाजा हुआ तो फिर पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो, वो फिर इसमें मानने वाली बात नहीं है। आखिर मुल्क और कौम की बेहतरी तो देखनी है सभी ने। और अगर चीफ जस्टिस साहब जो हैं, जिन्होंने 1 हफ्ते की अभी तारीख दी है कंटेम्प्ट केस में, अगर वो आपकी गवर्नमेंट को घर भेज देते हैं तो इलेक्शन कमीशन केस में, तो क्या आप फिर क्या होगा सर? अब उनके भेजने से कोई गवर्नमेंट घर नहीं जाएगी। तो और जो पार्लियामेंट उनके रेफरेंस, घर भेजने का जो मामला है ना, वो अब क्लोज हो चुका है। ये बहुत कुछ हो चुका है और ऐसा होने की वजह से ही मुल्क जो है वो अब इस नहज पे आन पहुंचा है। तो अब इस चीज़ को मज़ीद जो है वो शायद जो है वो एक्सेप्ट ना किया जाए। तो सर वो इमरान खान साहब को तो रिहा कर दिया उन्होंने, और मैं आखिरी यही पूछूंगी कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी मामला जाते हैं खुसूसी अदालतों में, पता नहीं मैंने सुना है, इज़ इट ट्रू कि स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स इनके तहत मुकदमात होंगे तो उस पर अपील का हक मिल सकता है? और अगर अदालतों ने वो भी नल एंड वॉइड कर दी, जो कि उनके पास इख्तियार है, तो फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है कि नल एंड वाइड करने का इख्तियार अदालतों के पास नहीं है। अच्छा, वैसे तो खैर आइन को रीराइट करने का भी इख्तियार उनके पास नहीं है और उन्होंने रीराइट कर दिया है। लेकिन अब ये चीज़ें जो है अब इनका हिसाब होना चाहिए कि ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि जो इख्तियार मुझे आइन नहीं देता, कानून नहीं देता, तो मैं अपने तौर पे कर दूं और उसके बाद सबको कहूं कि मेरे इस गैर कानूनी अमल की जो है वो आप जो है वो पैरवी करें। यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट हुआ है, अगर वो ना होता तो शायद आज हम इस तबाही में ना होते जिस तबाही में हम इस वक्त हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राना सनाउल्लाह खान साहब बात कर रहे थे, बहुत सी बातें उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में कह दी हैं और एक पिक्चर जो है वो आने वाले दिनों की वो आपके सामने रखती है। गुफ्तगू आपने सुनी है, फैसला आपका।